नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू कर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। दाबेली खाने गए युवक पर दाबेली बेचने वाले दो सगे भाइयों ने किया चाकू से हमला। पुरानी रंजिश के चलते घटना को दिया अंजाम। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। कलेक्टर अवनी शरण ने 3 तहसीलदारों को दिया नोटिस। काम में लापरवाही बरतने पर हुई कार्यवाही। रेलवे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिवाली के बाद मामले की होगी सुनवाई। बिलासपुर के ग्रैंड विजन कार्यालय में आयोजित हुआ दिवाली मिलन समारोह। केबल ऑपरेटर संघ ग्रैंड विजन के नेटवर्क के चेयरमैन हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। थाना गौरेला अंतर्गत बीते शाम 8 बजे के लगभग आहत कान्हा नामदेव दाबेली खाने गिरधारी सोनी के ठेले गया। दुकान पर गिरधारी सोनी और लवकुश सोनी थे। पुरानी बात को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हुई और बातचीत विवाद का रूप ले लिया। दुकानदार लवकुश सोनी ने कान्हा नामदेव को पकड़ लिया और गिरधारी सोनी ब्रेड काटने वाले चाकू से कान्हा के गले व सिर पर वार कर दिया, जिससे कान्हा काफी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर और गले पर चोटें आई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों भाई घटनास्थल से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बिलासपुर में हवाई सुविधा जन आंदोलन के 5 वर्ष पूरे होने के बाद राघवेंद्र राव सभा भवन में एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न धार्मिक समुदायों के गुरु और नेता एकत्रित हुए। सभा का उद्देश्य बिलासपुर में हवाई यात्रा की सुविधाओं को बढ़ावा देना रहा। धर्मगुरुओं ने 4C एयरपोर्ट की स्थापना और महानगरों के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना भी की ताकि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। समिति के सदस्यों ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर हवाई सुविधाओं की आवश्यकता क्षेत्र के विकास और लोगों की यात्रा की सुविधा के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस अवसर पर सभी धर्मों के गुरु एकजुट होकर क्षेत्रवासियों की हवाई यात्रा संबंधी समस्याओं को उठाने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। यह सभा बिलासपुर में हवाई सुविधाओं के लिए लोगों को एकजुट होने का प्रतीक बन गई। हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति का आज 5 साल इस आंदोलन को पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है, जहां पर SCCL का मुख्यालय है, जहां साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जोन ऑफिस है, जहां NTPC का मुख्यालय है और जहां पर हाई कोर्ट है। इतने महत्वपूर्ण जगह होने के बाद, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर होने के बाद और छत्तीसगढ़ की लगभग आधी आबादी को जो कि बिलासपुर संभाग में आती है, वहां पर अगर ये मांगे लगातार उठ रही हैं कि बिलासपुर में 4C लाइसेंस हुआ जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों रुका हुआ है। लगातार संघर्ष जारी है। अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है। राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सेना ने जमीनें ली है यहाँ पर 1100 एकड़ पहले, आज से 10 साल पहले, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एक सर्कुलर निकाला था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी प्रायोजन के लिए अगर जमीन लेती है और वो प्रायोजन अगर 5 साल में पूरा नहीं करती है, तो जमीन स्वस्फूर्त वापस हो सकती है। जिसका उदाहरण है कि बस्तर के नगरनार में जिस प्लांट लग रहा था, उसकी जमीन भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को वापस कर दी। रेलवे परिक्षेत्र में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत स्कूलों में अध्ययनरत 40 स्कूली बच्चों को साइकिल वितरित किया गया। इस साइकिल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल, जो कि विधायक बिलासपुर हैं, मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों की योजनाओं के बारीकी से सजाते हुए सरस्वती साइकिल योजना का लाभ पहुंचा रही है, जिससे विद्यार्थी अपने आगे की पढ़ाई पूरी जिम्मेदारी से कर सके। स्कूल में भारत सरकार के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भी 28 सितंबर से 3 नवंबर तक आयोजित है। इस आयोजन के अंतर्गत स्कूली बच्चों के बीच सतर्कता जागरूकता पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को साइकिल वितरित किया गया। को भी लगता है कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं,
कॉलेज की जो पढ़ाई है वो बड़ी खर्चीली है भी। आज किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो पढ़ाइयां है वहां तक जाना है, बहुत खर्चा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आज राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि बच्चे आगे पढ़ें, पैसे की कमी उनके पास उनको और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो, खूब आगे तक पढ़ो और एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और आपके भविष्य में इस राज्य का भविष्य है, क्योंकि राज्य हम सबसे मिलकर बना है। हमारा भविष्य अच्छा है तो राज्य का भविष्य अच्छा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि वे आंगनबाड़ी के अलावा के विभागों में भी कार्य करते हैं। निर्वाचन ओबीसी सर्वेक्षण के बाद अब स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान कार्ड बनाने को कहा जा रहा है। इसके लिए उन्हें देर रात तक प्रशिक्षण देने नूतन चौक के स्वास्थ्य विभाग में बुलाया जा रहा है। दिन भर काम करने के बाद रात में प्रशिक्षण देना उनके घरेलू काम में व्यवधान पैदा कर रहा है। लगातार हो रहे आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए रात में प्रशिक्षण लेने जाने वाले भी डर से सहमा रहे हैं। इस समस्या को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह से मिलने पहुंची, जहां उन्हें साथ डीपीओ ने बदसलूकी की। उनके साथ डीपीओ ने बदसलूकी की और उन्हें कार्यालय से बाहर निकल जाने की बात कह दी। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने कार्यालय के सामने घंटों खड़े होकर विरोध भी जताया। महिलाएं यहां से निकलकर कलेक्ट्रेट शिकायत करने पहुंची, लेकिन कलेक्टर से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने का मन बना चुकी है। लोग आयुष्मान कार्ड की ट्रेनिंग के लिए गए थे। आयुष्मान कार्ड बनाना है, उस ट्रेनिंग का हम पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद उसका विरोध किए कि ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 2-2, 3-3 विभाग में हमारा काम है। जैसे निर्वाचन का ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे खुद का विभाग इतना काम है। उसकी वजह से हम लोग वहाँ से बहिष्कार करके कि हम ये काम नहीं करेंगे करके जिला कार्यक्रम अधिकारी सर के पास में आए थे। तो उन्होंने हमसे उंगली दिखा के हमसे बात किया। वो बात हमको बिल्कुल सहन नहीं, हालांकि अभी सब सॉर्ट आउट हो गया है। उंगली दिखा के आपसे बात किया, नाम क्या है उनका? सिंह सर हैं, बिलासपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह जी हैं। काम करने में क्या समस्या आई आप लोग को? काम करने में अभी ऑलरेडी हम लोग इतने विभाग का काम कर रहे हैं, तो ये और एक्स्ट्रा विभाग का काम नहीं कर सकते और यहाँ पे आए हैं। हालांकि शॉर्ट आउट हो गया है, इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो कल हम कलेक्टर के पास। क्या है कि उनके उस पे जो वो है ना, उन यूनियन के जो क्या बोलते हैं प्रतिनिधि जो अपना वो देंगे, उस पर हम लोग उसका निराकरण करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे और चीज़ों को शॉर्ट आउट, जो दिक्कत है उसे भी शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और भविष्य में इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रशिक्षण का समय यूजुअली 12 से 3 रहता है कि क्यों, किस कारणवश हो सकता है कि क्या बोलते हैं समय की गलतफहमी या उसके कारण कायदे से इसको कल भी रख सकते थे। तो ये इस चीज़ को भविष्य में ध्यान रखेंगे और हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न के कारण ये बढ़ गई। छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोप में शिक्षक राम मूरत कौशिक को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। मामला तखतपुर विकासखंड के सकरी पूर्व माध्यमिक स्कूल का है, जहां छात्राओं ने शिक्षक के विरुद्ध अश्लील हरकत किए जाने की शिकायत कलेक्टर बिलासपुर से की। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीएम तखतपुर और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई। दोनों अधिकारियों ने तत्परता से शिकायत की जांच कर घटना को सही पाया। इससे प्रमाणित हुआ कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सकरी में कार्यरत शिक्षक राम मूरत कौशिक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किया जाता रहा है। राम मूरत कौशिक का उक्त कृत्य पदीय गरिमा के विपरीत एवं निंदनीय होने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कड़िका 3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत राम मूरत कौशिक शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सकरी तखतपुर जिला बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में राम मूरत कौशिक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कलेक्टर अवनीश शरण ने राजस्व मामले में शिथिलता बरतने पर बिलासपुर तहसील मुकेश दिवांगन, रतनपुर तहसीलदार आकाश गुप्ता और कोटा तहसीलदार प्रकाश साहू को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इन तहसीलदारों ने नक्शा बटांकन में शिथिलता दिखाई। नक्शा बटांकन जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है, इस वजह से कलेक्टर अवनीश शरण आज राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की है। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में प्रगति लाते हुए और तेज गति से कार्य करें। इसके अलावा कलेक्टर ने गिरदावरी का कार्य पूरी शुद्धता से करने का आदेश दिया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम भी समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के कामों और प्रगति लाते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। पीएम जन मन योजना की समीक्षा करते हुए सैचुरेशन लेवल हासिल करने तक प्रगति लाने निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान, एडिशनल कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर कोनी में सिम्स के नवनिर्मित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। अस्पताल परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोकार्पण समारोह की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। कलेक्टर अवनीश शरण एवं एसपी रजनेश सिंह ने अस्पताल का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप तमाम तैयारियों 2 दिन में पूर्ण होने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों के साथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के भीतर एवं बाहर परिसर में चल रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। परिसर में एक ही छोटी आम सभा होगी। कलेक्टर ने मुख्य मंच, पांडाल, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, बिजली के लिए स्थल निर्धारित कर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। आम लोग यहां प्रधानमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण सुन सकेंगे। कलेक्टर ने बारीकी से हर तैयारी का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की विभिन्न वार्डों और उपकरणों का भी अवलोकन किया। गौरतलब है कि लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से कोनी में 10 मंजिल युक्त विशाल अस्पताल का भी निर्माण हो चुका है। लगभग पूरी तरह कर लिया गया। इसमें 6 सुपर स्पेशलिटी के 240 बेड होंगे। अस्पताल में फिलहाल ओपीडी सेवाएं शुरू होगी। 4 विभागों की ओपीडी की तैयारियां हो चुकी है। इनमें न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, जनरल मेडिसिन विभाग शामिल है। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमतला में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही
मामले की गंभीरता को लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में किया और वहीं इस मामले में नियंत्रण पाने के लिए सीएसपी सिद्धार्थ बघेल और कोनी थाना प्रभारी की पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची और आसपास से लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। साथ ही साथ मामले की विस्तृत जानकारी ली है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। कोटा पुलिस ने बड़ी रेड कार्रवाई कर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि कोटा पुलिस को सूचना मिली कि गनियारी के कपूर तालाब के अंदर शराब बनाने का महुआ लहान छिपा कर रखा गया है। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, जहां उन्होंने 1000 किलो से अधिक लहान बरामद किया। साथ ही साथ गनियारी के ही सरातू वर्मा के यहाँ दबिश दी, जहां से 3 लीटर महुआ शराब जब्त किया। इसी गांव में एक और महिला के गौरी वर्मा से लगभग 7 लीटर और ग्राम पंचायत लोकबंद से जयप्रकाश रात्रे से 3 लीटर शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के घुरु अमेरी गोकुल धाम के पास साइंस सिटी कॉलोनी के एक सूने मकान को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। मकान मालिक लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा काफ़ी दिनों से बाहर थे और अपने मकान की चाबी अपने पड़ोसी दुष्यंत तिवारी को देकर गए हुए थे। रोज की तरह दुष्यंत तिवारी लक्ष्मी प्रसाद के घर में रखे गए गमलों में पानी देने जाया करते थे और इस दौरान उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद दुष्यंत ने कॉलोनी वासियों को इस घटना की जानकारी दी और आसपास के रहने वाले लोगों को भी बुला लिया। सभी ने अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने की चोरी हुई है और क्या क्या चीज़ें चोरी की गई है, लेकिन पड़ोसी दुष्यंत ने इस पूरे घटना की जानकारी दी और मकान मालिक और उसके बेटे को भी इस घटना के बारे में अवगत कराया और संबंधित थाना को भी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों की पतासाजी में जुट गई है। मैं यहाँ मकान नंबर 24 में मैं रहता हूँ और मिश्रा जी मेरे को चाबी दे के गए थे कि कुछ रहेगा पौधा वौधा में पानी डालना, तो आप डाल दिए, ध्यान दिए रहेंगे घर को। तो नियमित मैं आता हूँ और पानी डाल दिया करता हूँ, लाइट जला दिया करता हूँ। तो मैंने लाइट जला के और शाम को चला गया, मतलब उसके बाद फिर ये रात को घटना घटी है। आया तो देखा तो लाइट बंद था, तो मेरे को डाउट लगा लाइट क्यों बंद है, मैं तो जला के गया था। तो सुबह 6:30-7 बजे मैं आता हूँ, पानी डालता हूँ पौधे में, तो इसलिए मैं देखा तो मैं फिर खोला ही नहीं दरवाज़ा को और फिर मैं सूचना दिया हमारे कॉलोनी के मेन मुख्य जो अपने हैं पदाधिकारी, उनको मैं सूचित किया कि ऐसा ऐसा इनके घर में हो गया है, तो आप लोग आइए और देखिए कि क्या क्या हुआ है। तो पड़ोसी वड़ोसी जो भी थे सब आए हैं, देखे हैं सब हालचाल, फिर देखे खोल के जो भी है जैसा खुला था और देख दुखा के फिर गए। फिर उनके लड़के को बुलाया, मैं यहाँ जो रहते हैं वो भी पुलिस विभाग में है, उनको बुलाया तो वो देखे हैं आके पूरा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में रेलवे द्वारा निर्माण कार्य के दौरान 267 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दिए जाने के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए संज्ञान में ले लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए रेलवे अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए एक डिपो का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए मई में 242 पेड़ों की कटाई की अनुमति वन विभाग से मांगी गई थी। हालांकि वन विभाग ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद रेलवे अधिकारियों ने शिफ्टिंग के नाम पर पेड़ों की बेतरतीब कटाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए पूछा कि बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। रेलवे अधिकारियों को शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने का निर्देश दिया गया है। महाधिवक्ता ने कोर्ट में यह कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद 7 नवंबर को तय की गई है। शनिवार को बड़ी संख्या में ठेका श्रमिकों ने बिलासपुर के ACCL मुख्यालय का घेराव कर दिया। ठेका श्रमिकों ने ACCL प्रबंधन से 8.33% बोनस देने की मांग रखी है। मौका दीपावली का है, ऐसे में ठेका श्रमिक भी ACCL से बोनस की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि सुबह से ही ठेका श्रमिक काम बंद कर प्रदर्शन पर बैठ गए। हालांकि बाद में ACCL प्रबंधन के द्वारा श्रमिकों को लिए बोर्ड स्तर पर बात कर व्यवस्था बनाने की बात कही गई, जिसके बाद श्रमिक संगठन और ठेका श्रमिकों के द्वारा किए गए आंदोलन समाप्त किया गया। इन ठेका श्रमिकों का ACCL के उत्पादन में बड़ा अहम योगदान रहता है, लिहाजा जरूरी है कि इन्हें भी इनका लाभ मिल सके। हालांकि आश्वासन के बाद सभी वापस लौट गए, लेकिन इस पर क्या फैसला आता है यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जो थी 8.33% का जो बोनस था, दीपावली का जो बोनस था, उसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया था। अनेकों बार लेटर उटर से दिया गया था, उसके बावजूद भी नहीं किया गया। इस कारण यहाँ पास आकर हमारी अभी बात हुई है, जिसमें आदेश भी जारी कर दिया गया यहाँ पर से कि क्या बोलते हैं आपकी मांग पूरी हो चुकी है। और हमें भी संतुष्टि है कि आज हम लोग यहाँ पर से लेटर तो दिया गया, अब सच्चाई क्या, जब बोनस आ जाए तब अब पूरा वो होगा, समझिए। बोनस मिले आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हमको लेटर दिया गया है, बाइज्जत कहा गया कि आपकी मांग पूरी हो चुकी है, उनके द्वारा कहा गया। और लेटर में भी साफ सुथरा निर्देशित कर दिया गया है CMDO द्वारा कि आपकी 29 से 28 तारीख तक के 28-29 तक लगभग आ जाएगा। स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये ACCL के कर्मचारी नहीं हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं ACCL के, उनके कर्मचारी हैं। और इनकी कुछ शिकायतें थी कि बोनस के भुगतान को लेके, तो वो यहाँ मुख्यालय आ गए हैं। इन तमाम मामलों में क्षेत्रीय स्तर पर ही समाधान हो जाता है। और हम लोगों ने यह स्पष्ट किया उनको कि दिनांक 21 तारीख को एक पत्र के जरिए सभी क्षेत्रों को आदेश दे दिया गया है कि जो बोनस एक्ट में जो प्रावधान है, जो नियम है, जैसा प्रतिवर्ष इनको बोनस दिया जाता है, उसका भुगतान करें। यहाँ यह भी बात है कि जो कोरबा क्षेत्र जहाँ से ये लोग आए हैं, वहाँ का कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा से भुगतान के संबंध में कार्रवाई के लिए हमारे पास स्पष्ट भी आ गया कि ये कार्रवाई की जा रही है, चालू है। तो उसकी भी जानकारी इस टीम को नहीं थी, तो हमने आज उपलब्ध। बिलासपुर में मिठाई दुकानों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने रेड कार्रवाई की है, जहां खोया मंडी सहित गोल बाजार समेत अलग अलग दुकानों में से 21 खाद्य नमूने लिए गए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए रायपुर भेज दिया गया है। दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने यह कदम उठाया और जिसके बाद निर्देश मिलने पर लगातार कार्रवाई जारी भी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित बेहरा ने बताया कि छोटे बड़े सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। दुकानदारों से सैंपल लिए जा रहे हैं, उन्हें रायपुर जांच के लिए भेजा भी जा रहा है और लगभग 15 दिन बाद जांच की रिपोर्ट भी आ सकती है। गोल बाजार से खोए के नमूने लिए गए। राजस्थान जलेबी, बंगाल स्वीट्स, रॉयल स्वीट्स, शारदा स्वीट्स और अन्य दुकान जो बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य व्यापार किए जाने के कारण खाद्य नमूना लेकर इनके ऊपर प्रकरण बनाया गया है। इसके अलावा अन्य जगहों से सैंपल लिए गए और खाद्य अधिकारी ने बताया कि जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इस पे अभी हम लोग लगातार निरीक्षण और नमूना संकलन का कार्य कर रहे हैं। पूरे बिलासपुर जिले से अभी तक हम लोग 21 खाद्य नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज चुके हैं और लगातार निरीक्षण का कार्य जो है जारी रहेगा। जहां पर हमें शंका होगा किसी प्रकार की मिलावट का या किसी और अन्य साफ सुथरा को लेकर, तो हम वहां पर जो है ना कार्रवाई करके जांच सैंपल के लिए भेजेंगे। सर, अब तक के किस किस टाइप के आइटम्स की सैंपल ली गई है?
अभी हम लोग ज़्यादातर मिठाइयों के सैंपल लिए हैं, खोआ, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों की ज़्यादा सैंपलिंग हुई है। क्या लगता है सर कि भाग लेता है जांच करने का? संभावना रहती है, जांच से रिपोर्ट आने के बाद ही इस चीज़ की वस्तुस्थिति पता चलती है। उसके बाद प्रकरण न्यायालय में हम लोग दायर करते हैं। अब जांच रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सैंपल 14 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। अभी जैसे हम लोगों ने सैंपल लिया है तो 14। बिलासपुर रेंज के साइबर पुलिस को धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह को एसएसयू और बिलासपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, ठगी करने वाले इस गिरोह ने स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करने और पैसे को दुगना करने का लालच देकर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लिया और लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर दी। आपको बता दें, इस ठगी करने वाले गिरोह ने स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने और पैसा दोगुना करने का लालच देकर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। जहां गिरोह ने लोगों को सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट का फर्जी विज्ञापन चलाया और अधिक लाभ दिलाने का लालच देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित आनंद अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराया था कि उन्हें लगभग 42 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। शिकायत के बाद एसएसयू साइबर और बिलासपुर पुलिस की टीम इस मामले की जांच में जुटी और धोखाधड़ी के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण का सहारा लिया और जांच को विस्तार रूप से अंजाम दिया। पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद, मेहसाणा और अन्य इलाकों में 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस की मदद से इन 3 मुख्य आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और यह भी बताया कि वे फर्जी सिम और बैंक खाते का उपयोग करके रकम निकालने का काम किया करते थे। जिसके बाद इन तीनों आरोपियों हितेश पटेल, मनीष पटेल और सचिन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने देखा है तो लगभग 1 साल में इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो हुआ है 80 से 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है और अभी सबके अकाउंट चेक करने बाकी हैं और भी अकाउंट हम लोग चेक करेंगे। इसके अलावा इसी तरीके से 1-2 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी का भी जानकारी मिला है और सबसे आश्चर्यजनक है कि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की ऐसी ड्रग्स जो है हमारे यहाँ बिलासपुर में ये नशे के लिए युवाओं तक पहुंच रही। बिलासपुर जिले के सीपत के नजदीक ग्राम पंचायत लूतरा में आयोजित 6 दिवसीय सालाना उर्स पाक का समापन हो गया है। 20 अक्टूबर से शुरू यह उर्स न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में जायरीन आकर अपना अकीदा पेश करते हैं। पूरे 6 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नातिया मुशायरा, शाही संदल चादर, तमिंजो का सम्मान और 2 बड़े कव्वालों की कव्वाली का भी शानदार आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के श्रद्धालु और श्रोता शामिल हुए। हर दिन अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहे। कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने भी दरगाह में जियारत की और लोगों को उर्स की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्य हज कमेटी के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सहित उनके पूरे मेंबर, विधायकों और कर्मचारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। यहां पहुंचे सभी अतिथियों का कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। 25 अक्टूबर को तेज दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के हक और शांति, अमन, चैन के लिए दुआ की। इन 6 दिनों तक पूरे 24 घंटे लंगर का इंतजाम किया गया था ताकि यहां पहुंचने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा पेट न रहे। सुबह चाय और नाश्ते से शुरुआत होती है, जिसके बाद दोपहर और रात में लोगों को भरपूर भोजन प्रदान किया जाता रहा। ग्रैंड विजन नेटवर्क ऑपरेटर और कर्मचारियों को हमेशा से अपने घर के परिवार के सदस्य के रूप में मानते आया है। यही वजह के त्यौहार के समय खास तौर पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा केबल ऑपरेटर और कर्मचारियों से भेंट मुलाकात कर उन्हें त्योहारों की बधाई देते हुए खुशियां साझा करते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर ग्रैंड विजन कार्यालय में केबल ऑपरेटर और कर्मचारियों के लिए दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां ग्रैंड विजन नेटवर्क के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने सभी केबल ऑपरेटर से मुलाकात की और केबल में क्षेत्र में हो रही परेशानियों की जानकारी का जायजा भी लिया। उन्होंने ऑपरेटरों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स के द्वारा भी बिलासपुर में ग्रैंड विजन नेटवर्क के द्वारा दी जा रही बेहतर सुविधा पर संतोष जाहिर करते हुए विश्वास जताया है कि नेटवर्क को ऊंचाइयों तक ले जाने में वह पूर्ण सहयोग करेंगे। मौका दिवाली मिलन समारोह का था, लिहाजा
ग्रैंड विजन ने अपने आगामी विजन की भी जानकारी केबल ऑपरेटरों को दी। इस दौरान ग्रैंड विजन नेटवर्क के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ग्रैंड विजन नेटवर्क हमेशा से ही उपभोक्ताओं और केबल ऑपरेटरों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में विश्वास रखता आया है और यही वजह है कि बिलासपुर में ग्रैंड विजन नेटवर्क न केबल ऑपरेटर्स के सहयोग से कम समय में बेहतर उपलब्धि हासिल की है, यह सब केबल ऑपरेटर्स की बदौलत ही संभव हो चुका है। इस मौके पर बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर्स मौजूद भी रहे। बहुप्रतीक्षित हमारा दिवाली दीपोत्सव का त्यौहार, जो कि पूरे देश विदेश विशेषकर हिंदू समाज और सभी समाज के लोग इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं और स्टाफ को, ऑपरेटर बंधुओं को, सबको मैं अपनी ओर से बिलासपुर के स्पेशल सभी ऑपरेटर बंधुओं, अपने कर्मचारियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको मैं अपनी ओर से, मीडिया के साथियों को, ब्रॉडकास्टर को, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर्वप्रथम मैं ग्रैंड विजन की तरफ से सभी साथियों को, केबल ऑपरेटरों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समस्त प्रदेशवासियों को ग्रैंड विजन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बिलासपुर परिवार में हमको बहुत सहयोग मिला, बहुत साथ मिला, जिससे ये ग्रैंड विजन, ग्रैंड ग्रुप इन ऊंचाइयों पर पहुंच पाया। ग्रैंड विजन के व्यापार विहार वाले बिलासपुर के ऑफिस में दीपावली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे ग्रैंड विजन के चेयरमैन रायपुर से गुरुचरण होरा जी आए हुए थे और सारे ऑपरेटर भी आए हुए थे और एक वार्तालाप, बातचीत हुई और आगे भविष्य में जो जो तकलीफें, जो समस्या आएगी, उसके कैसे निदान पाना है, वर्तमान में कैसा आपका नेटवर्क चल रहा है, उसकी जानकारी लिए हो और गिफ्ट का भी वितरण किया गया सभी ऑपरेटरों को आज के, तो काफी ऑपरेटर खुश हैं। आपको ग्रैंड विजन के साथ देखिए, ग्रैंड विजन के जो जुड़ने में तो काफी खुशी हुई शुरू से ही। कंटेंट इसके अदर जो दूसरे नेटवर्क चल रहे थे, थोड़ी सी कंटेंट में कमी थी और बॉक्सेस के हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी, तो इनके साथ हमको बॉक्स की एक मतलब सहजता से बॉक्स उपलब्ध हुआ। जो कनेक्शन बॉक्स के अनुपलब्धता के कारण कट रहे थे, एचडी बॉक्स डिमांड करती थी पब्लिक, वो नहीं दे पा रहे थे हम लोग, वो सब सरल सुलभ हो गया। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरों का सिलसिला और भी जारी रहेगा। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।